चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से मित्रों। स्त्री माँ भी है, बेटी भी है, सास भी है, बहू भी है, देरानी भी है, जेठानी भी है, पत्नी भी है, प्रेमिका भी है। कितने सारे रूप। वो वक्त था शिक्षा थी ही नहीं, और आज का वक्त है आप सोचेंगे नहीं कहाँ से कहाँ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आज के ज़माने में स्त्री बन गई है। लेकिन हमारी जो सोच है वो अब तक नहीं बदली। बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आया, पिता और बेटा बड़े गर्व से उसे खोलकर पढ़ रहे थे। इतने में माँ रसोई से दौड़ती हुई और आई और बोली, मुझे भी दिखाओ जरा। कितना माँ को इंतजार होता है जब अपना बेटा कुछ करता है। धीरे से बेटा हंसकर बोला, अरे माँ, आप क्या समझोगी, आप तो अनपढ़ हो। आज के ज़माने में हर कुटुंब में, हर समाज में, हर जगह बेटा या बेटी माँ बाप को कहते आपको कुछ पर आपको मालूम नहीं है, आप क्या समझेंगे। यही हालत हमारे समाज की है। तो ये शब्द तीर की तरह पिता के दिल में चुभ गया। लेकिन उन्होंने धीमे से कहा, सही है तो कह रहा है बेटा, तुम सच में अनपढ़ हो। हाँ, वह अनपढ़ है, इसलिए तुम्हारी कॉपी में गलतियां नहीं सुधार पाई। लेकिन रात रात भर तुम्हें पढ़ते हुए देखती रही। वह अनपढ़ है, इसलिए गणित के सवाल नहीं समझा पाई। लेकिन दीपक की लव तेज करती रही ताकि अंधेरे में भी तुम पढ़ सको। वह अनपढ़ है, लेकिन 9 महीने तुम्हें अपने पेट में ढोया। जब डॉक्टर ने कहा ये सफर मुश्किल है, तब भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह अनपढ़ है, इसलिए बड़े बड़े सपनों का मतलब नहीं जानती थी, लेकिन चाहती थी कि उसका बेटा आसमान से भी ऊंचा उड़ जाए। वह अनपढ़ है, इसलिए तुम्हें कभी होमवर्क में मदद नहीं कर सकी, पर तुम्हारे आंसू पोंछ कर हमेशा यही कहा, बेटा, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। वह अनपढ़ है, इसलिए तुम्हारे रिजल्ट कार्ड के नंबर नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर समझ जाती थी कि तुम पास हो गए हो। वह अनपढ़ है, इसलिए तुम्हारे नाम की स्पेलिंग नहीं जानती थी, पर तुम्हारे नाम से ही उसकी पूरी दुनिया रोशन थी। हाँ, वह अनपढ़ है, लेकिन उसका त्याग, उसका संघर्ष, उसका प्यार दुनिया की किसी किताब से कम नहीं था। कोई उनसे बड़ा कोई देवी हो ही सकता नहीं, इनसे बड़ा भगवान कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी पहले गुरु वही थी जिसने तुमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, और डॉक्टर के पास ले जाने कर पूछती थी क्या हुआ है। डॉक्टर कहता कि ये मत खाना। वो आपके लिए नहीं खाती थी क्योंकि वो अनपढ़ थी, पर उसी ने जिन्हें तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, वो सिर्फ
माँ ही हो सकती है। वो कभी माँ अनपढ़ हो ही नहीं सकती है। माँ से बड़ा भगवान, माँ से बड़ा गुरु दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तो इस माँ बाप को कभी भी मत कहिए कि तुमको कुछ आता नहीं है, तुमको कुछ समझ नहीं है, तुमको कुछ ज्ञान नहीं है। वो सब कुछ जानती थी। जब आप पेट में थे तब उसको पता था कि क्या नहीं खाना, क्या खाना, किस तरह रहना, किस तरह सोना। जब तो पेट में थोड़ी सी हलन चलन करते थे तो उसको पता चलता था। वो माँ थी दुनिया की सबसे बड़ी महान विभूति, देवी, गुरु। उनसे बड़ा भगवान कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ और आज का पैगाम मेरी माँ को समर्पित करता हूँ। चंद्रकांत भी भट्ट।